आज के लेसन में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और रामकृष्ण मिशन। तो विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 1860 में कोलकाता में हुआ था और बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। सबसे ज्यादा जो इनके बारे में जो चर्चित बात रहती है वो 1893 में अमेरिका के जो शिकागो में आयोजित हुआ था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और यहीं से उनका नाम सबको पता चलता है। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है इस धर्म आंदोलन के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है स्वामी जी की है। खेतड़ी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। ये भी एग्जाम में आता है, तो खेतड़ी के राजा के सुझाव में वर्ष 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या थी, ये भी आपको नाम याद रखना चाहिए। स्वामी जी को 19वीं शताब्दी की नौ हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। तो नौ हिंदू जागरण का संस्थापक जो 19वीं सदी के हैं वो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी जी को जो ये संज्ञा है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई थी। इन्होंने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में है, उद्बोधन बंगाली में है नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में विवेकानंद जी द्वारा, उद्बोधन बंगाली में विवेकानंद जी द्वारा और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो आपको ये चीजें इनके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी कुछ चीजों का। राजयोग, कर्मयोग एवं वेदांत फिलॉसफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी। 1896 से 97 ईस्वी में बेलूर कोलकाता में इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 से 97 के बीच। स्वामी विवेकानंद ने फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में भी वेदांत सोसाइटी का गठन किया। भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए इनके द्वारा किया गया। इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का समर्थन किया, मूर्ति पूजा का और बहुदेववाद का समर्थन किया तथा इनका मानना था कि ईश्वर की अनुभूति प्रतीकों के रूप से की जा सकती। बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में। अभी तक हम देखते आए हैं कि मूर्ति पूजा के विरोध, बहुदेववाद के विरोध, लेकिन इनका जस्ट रिवर्स है कि नहीं, आप प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो। इनके बारे में यदि हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है हेनरी विवियन डेरोजियो या यंग बंगाल आंदोलन। इनका संबंध है यंग बंगाल आंदोलन से। तो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल ग्रुप संगठित हुआ। ये ध्यान रखना है, बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल ग्रुप संगठित हुआ। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था तथा इन्होंने हिंदू कॉलेज में 1826 से 21वीं तक पढ़ाया। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे विवियन डेरोजियो और हिंदू कॉलेज में पढ़ाया भी इन्होंने। डेरोजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं अपनी जाति का पिता माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको क्या कहा है? बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। इनके प्रमुख अनुयायी थे राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष। ठीक है, आपको याद रखना है। डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन तथा सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब का गठन किया। इनके द्वारा जो प्रमुख जो स्थापनाएं की गई हैं हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इनके द्वारा जो प्रमुख स्थापनाएं की हैं उनकी बात हम कर लें, एक बार और रीडिंग कर लें तो ताकि कभी एग्जाम में आए तो टिक लगा पाओ। इनके द्वारा एकेडमिक एसोसिएशन तथा सोसाइटी फॉर इक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, ये सारे इनके द्वारा स्थापना की गई।
अब एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना है वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई, जिसे वर्ष 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रूप में विकसित किया। बहुत महत्वपूर्ण है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले क्या था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसे एनी बेसेंट ने बनाया, बाद में हिंदू विश्वविद्यालय बना। इनकी विचारधारा को देव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, यदि ऐसे अचानक से पूछ दिया जाए तो नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है, जो एनी बेसेंट की विचारधारा है वो देव विज्ञान के नाम से जानी जाती है। एनी बेसेंट कांग्रेस के 33वें अधिवेशन कोलकाता में 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट है। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रसार प्रचार के लिए मद्रास में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। बहुत महत्वपूर्ण, हिंदू सम्मेलन का आयोजन एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किसने की थी, मैडम हेलेना ब्लावात्स्की द्वारा, तथा कर्नल हेनरी अल्काट। दोनों नाम आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आता है कि स्थापना कहाँ हुई और किसने की। ओके, तो आपको याद रहे कि 1875 में स्थापना हुई थियोसोफिकल सोसाइटी की और न्यूयॉर्क में हुई मैडम हेलेना ब्लावात्स्की तथा कर्नल हेनरी अल्काट। 1883 में मद्रास या चेन्नई के निकट अड्यार नामक स्थान पर थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया गया, अड्यार, अड्यार में बनाया गया। 1893 में आयरिश लेडी महिला एनी बेसेंट ने जो थियोसोफिकल सोसाइटी है उसका कार्यभार, यानी जो एनी बेसेंट है इन्होंने इससे कब जुड़ी है, इसका कार्यभार कब संभाला, तो आपको मालूम होना चाहिए 1893 में। ओके, एनी बेसेंट ने 1915 में आयरलैंड की होम रूल लीग की तर्ज पर भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1915 में किया गया। इस सोसाइटी से जुड़े अन्य हिंदू नेता डॉक्टर भगवान दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर प्रमुख हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे जो हिंदू धार्मिक आंदोलन हुए, कौन से आंदोलन की स्थापना किसने की, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, सीधे टेबल से क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो देख लेते हैं इनको कि किस आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो हुए थे उसमें जो प्रमुख हैं उनके संस्थापक और उनके उद्देश्य थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे धर्म सभा, जिसकी स्थापना राधाकांत देव द्वारा की गई थी कोलकाता में, और स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी। तो यदि क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापना किस संस्था की हुई थी, तो वो है धर्म सभा। तत्वबोधिनी सभा जो हमने पढ़ाई था अभी पहले ऊपर, ये 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी, जो राजा राम मोहन के विचारों का प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था। राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम के द्वारा आगरा में एकेश्वरवादी सिद्धांतों का प्रचार। राधा स्वामी सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य था वो एकेश्वरवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। भारतीय ब्रह्म समाज की यदि हम बात करें तो आपको याद होना चाहिए, जब केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बीच में जो आपसी विवाद वैचारिक मतभेद हो गए थे, उसके बाद जो अलग हुए थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज में आपको याद रखना है मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर स्थापित हुआ, और मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। यहाँ पे जो अलग अलग हिस्से, तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दो बन गए थे। फिर साधारण ब्रह्म समाज आता है, तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस जो 1878 में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के विरुद्ध अपनी जो बेटी होती है उसकी अल्प आयु में शादी करते हैं, इसलिए उनके जो अनुयायी हैं उनसे रुष्ट हो जाते हैं और साधारण ब्रह्म समाज को अलग, मतलब साधारण ब्रह्म समाज अलग से बना लेते हैं। तो ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन इसको कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आए ब्रह्म समाज के द्वितीय विभाजन के परिणाम स्वरूप किस संस्था का जन्म हुआ था, तो साधारण ब्रह्म समाज है। तो पहले कौन थी, मूल ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज से बनी भारतीय ब्रह्म समाज 66 में, और भारतीय ब्रह्म समाज के बाद आया साधारण ब्रह्म समाज 1878 में। तो ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन केशव चंद्र सेन की युवा
अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे देव समाज। तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में इसकी स्थापना हुई। इसके अनुयायी गुरु को पूजते थे और ब्रह्म समाज की ही तरह थे। तो देव समाज हो गए। भारत सेवक समाज, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन कहाँ गया, हाँ, भारतीय सेवक समाज है जो, इसका जो जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक कई बार आया है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किस संस्था की स्थापना हुई। तो आपको भारत सेवक समाज के बारे में बताना है, जिसकी 1905 में हुई। और भारतीयों को शिक्षित, सॉरी, भारतीयों को शिक्षित करने तथा महिला कल्याण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, वैसे ये जो संस्थाएं हैं इनमें से आपको जो ब्रह्म समाज की हैं, मुख्य साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इनको आप ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आता है ब्रह्म समाज से संबंधित तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके।